नमस्कार। मैं भारती जी ज़िला मुंगेर से अपने उसी पुराने मुद्दे ऑपरेशन सड़क को लेकर के आपके बीच फिर आया हूँ। आप बार बार इस बात को महसूस करते होंगे कि ऑपरेशन सड़क एक ही मुद्दे को उठाने के पीछे वजह क्या है। महत्वपूर्ण बात यह होता है कि कोई समाचार घटना जो तुरंत घटती वह समाचार होता है, लेकिन जो समस्याएं होती है वह गंभीर विषय होता है। उसे दिखाने के लिए बहुत सारे बातों को उठाने की आवश्यकता होती है। यह बात तो सड़क की ऊंचाई, अभी जो सामने सड़क बना हुआ है, महज कुछ चंद महीनों पहले ही यह सड़क बना था। यह भी पीसीसी सड़क बना है, मतलब परमानेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। पता नहीं ये कौन से सीमेंट में डालते हैं, किस तरह का सीमेंट होता है। चंद महीनों में देखे ये क्या हाल हो चुका है। यह परमानेंट रहेगा क्या? यक्ष प्रश्न है। इस पर आवेदन भी पड़ा। मैं वार्ड नंबर 11 में ही रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देख रहे हैं बहुत बड़े सा नाला का पानी जो बहते हुए आपको सीधे गंगा में गिरेगा। हमारे यहाँ सीवरेज प्लांट का स्थापना किया गया था, प्लांट बैठाई गई थी कि सीधे पानी गंगा में नहीं जाना है। बावजूद अभी सीवरेज प्लांट जारी है, पानी जा रहा है कि नहीं, यह तो बात का मुद्दा है। मैं मुख्य मुद्दे पर इसलिए आया हूँ। ऑपरेशन सड़क पर 2010 में ही माननीय हाई कोर्ट ने जब आपको आदेश जारी किया था कि सड़क की ऊंचाई जो है समाज के लिए काफ़ी घातक है। 2010 से लेकर के 2025 तक खुद मैं अपने ही वार्ड में लगभग 2009 से इस समस्या को लेकर के जिला पदाधिकारी, प्रधान सचिव, बिहार सरकार, यहाँ तक कि मुझे रिट भी लाना पड़ा। लोग कोई भी अपने घर को बनाते हैं तो उनका घर कम से कम सड़क से तो 2-2.5 फीट ऊंचा होता ही होता है। यह सर्वविवादित सत्य है। बावजूद मेरे शहर में ऐसा कहीं भी नहीं है कि सड़क और रोड का जो लोगों को दरवाजे के साथ बराबर सटते चला जा रहा है। 2010 से 25 2014 में माननीय डिवीज़न बेंच का जो आदेश आया था 175 71 2014 में, इस सड़क की जो है ऊंचाई बढ़ना समाज के लिए कितना घातक। ये देख रही है परमानेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें पहले ईंट बिछाई जाती है, ईंट बिछाने के बाद इसमें बालू डाले जाते हैं, फिर सीमेंट डाली जाती है, उसके ऊपर सरफेस बनाया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है। देख रहे पूरा रोड लोगों का घर का जो है बराबर इसमें होते चला जा रहा है। मजबूरी है इनके साथ में कि दोनों तरफ के रोड ऊंचे हो चुके हैं, इनको ज़्यादा नीचा भी नहीं किया जा सकता, इनको इसके बराबर में ही उठाना है। माननीय हाई कोर्ट में 5 तरह का रिट लाया जाता है 226, 227 के तहत। एक रिट और 1980 में आई है PN भगवती साहब के जनहित याचिका। मैंने कभी भी अपने समस्या को लेकर के विधि में हाई कोर्ट में जनहित याचिका नहीं दायर किया था। मुझे यह पता है कि अगर व्यक्तिगत रूप में भी आप हाई कोर्ट में समस्या को लेकर के जाते हैं तो भी वहाँ निदान है। बावजूद आए दिन लोगों का घर और सड़क के साथ यह ऊंचाई होना, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था
ऐसा कौन सा कारण है, चाहे बूडको बनाए, चाहे नगर निगम बनाए, चाहे पीएचडी बनाए, वो आदेश तो सभी के ऊपर लागू था, बावजूद रोड की ऊंचाई बढ़ती चली गई। मैं अपने ही वार्ड नंबर 11 में 2009 से जब मैं लिख रहा हूँ, बावजूद भी नहीं रुका है। एक बार जो रोड बन चुका है उस पर दोबारा रोड बनाने का आदेश देने वाले ये लोक सेवक कौन हैं? देख रहे, ऐसा कोई घर नहीं मुझे नज़र आ रहा है जो सड़क की ऊंचाई के साथ बराबर उनका दरवाज़ा नहीं सट चुका। मैंने लिखा भी था उस समय, बार बार संवेदक इसी बात को कहते हैं, कौन सा लोक सेवक जो है हाई कोर्ट के द्वारा सजा हुआ है। मैंने बोला नहीं, बात है उठाई, बात को सत तरीके से नहीं उठाया गया था। मैंने जब आपको लिख करके जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था, प्रधान सचिव महोदय को भी दिया था कि ऊंचाई बहुत खतरनाक है शहर के लिए, इस पर नियंत्रण जरूरी है। अभी देख रहे, कोई भी उस डिवीज़न बेंच के बाद कोई वार्ड नंबर 26 में मैंने रिपोर्टिंग किया, कल्लूबारा में देखा, पता नहीं कौन सा सीमेंट है जो 2 महीना के अंदर अंदर ही वह सीमेंट ऊपर से उखड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए, परमानेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का जो चीज़ है, पहले ईंट बिछाई जाती है, उसके बाद सीमेंट ढाला जाता है, उसके बाद सरफेस ढाला जाता है ताकि यह रोड परमानेंट बना रहे। फिर उसके ऊपर दोबारा रोड बनने का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बावजूद रोड बन जाते हैं। क्या वजह है? इस वजह को जानना बहुत 2010 से लेकर के 25 तक की यात्रा में आज तक लगातार बिहार के हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर सड़क इसी तरह धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है। यह सवाल बहुत अहम है कि यदि माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश का पालन बिहार सरकार के लोक सेवक, इंजीनियर, माननीय पार्षद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक तरफ संवेदनशील सरकार यह कहती है कि यह जो है डिवीज़न बेंच के आदेश से हम अतिक्रमण को हटाते हैं, उसी बिहार में माननीय डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बावजूद क्या वजह है कि बने हुए रोड पर दोबारा एस्टीमेट बनाने वाले कौन हैं? वार्ड नंबर 26 में भी लोगों ने बताया कि मैंने माननीय विधायक महोदय को, माननीय पार्षद को बताया कि रोड घटिया क्वालिटी का बना। अभी देख रहे, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है कि रोड और दरवाज़ा सट नहीं रहा। क्या वजह? इसकी ऊंचाई देखते चले। मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि पीसीसी सड़क अगर एक बार बन चुकी है तो उसके सीमेंट के हिस्से को तोड़कर हटा करके ही बनाया जाना है। बावजूद मेरे मोहल्ले वार्ड नंबर 11 में तीसरी बार रोड को ऊंचा कर दिया गया। यह काफ़ी घातक विषय, यह समस्या है। इसके लिए मुझे नैरेटिव बनाने पड़ेंगे कि आखिर क्या वजह है जो लोगों में जागृति नहीं आ रही। लोग आवेदन देते हैं, कोई नगर आयुक्त महोदय के पास आवेदन देते हैं, मेयर साहब के पास आवेदन देते हैं, आवेदन के पास जांच भी आता है, चला भी जाता है, रोड बन करके फिर ऊंचे हो जाते हैं। देख रहे हैं समस्या उन लोगों का क्या है। इसे कोड़कर हटाया भी गया, लेकिन बावजूद भी जब यह ढलाई होगा तो 6 से 7 इंच होने के बाद दरवाज़ा और रोड करीब करीब बराबर हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ ही मुख्य सड़क की बात नहीं है, मैं नीलम रूट का रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये वार्ड नंबर कितना है आपका? 10। ये रोड की ऊंचाई पर आप कुछ कहेंगे? अभी तो हमने कुछ कहा। वार्ड नंबर 10 है। चलिए ठीक है, तो लोग अभी स्थानीय कुछ कह नहीं पाते हैं। वार्ड नंबर 11 में भी स्थानीय लोगों ने 112 पर पुलिस को रिपोर्ट किया, आवेदन लिख करके दिया, कुछ भी नहीं हो पाता है। क्यों बिहार में माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के बावजूद बार बार सड़क की ऊंचाई बढ़ती जाती है? अगर सड़क की ऊंचाई इसी तरह शहर में बढ़ते चला गया तो आप एक दिन बहुत ही समस्याओं में लोग आ जाएंगे। जिस तरह 26 नंबर वार्ड में कहें कि यह ऊंचाई हमारे घरों में, दुकान में पानी प्रवेश करेगा, इस ऊंचाई के नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे सिर्फ
एजेंसी नहीं, बहुत हद तक हम भी दोषी। हम इसलिए दोषी हैं कि हमें आवाज़ उठाने से कतराते हैं, संवेदनशील नहीं है कि अगर सड़क इस तरह ऊंचा होते चला जाएगा तो हम कितनी सारी समस्याओं में फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर माननीय हाईकोर्ट का आदेश का पालन अगर लोक सेवक और इंजीनियर नहीं करते हैं और संवेदक के साथ मिल करके बार बार रोड को ऊंचा करते चले जाते हैं, तो यह गंभीर विषय है। इसी विषय के साथ मैं हर वार्ड का कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं पुनः इस ऊंचाई के संबंध में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़, एक जानकारी आप लोगों के बीच में रखूं, ताकि यह पता चले। आप देख रहे हैं जो रोड कुछ चंद महीने पहले जो बना था उसकी क्या हाल है। जो माननीय जिला पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ पूर्व में नगर आयुक्त थे, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि नगर टाउन हॉल के सामने जो नाला बन रहा था उसकी ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो उन्होंने जांच करके उस ईंट को हटवा करके नया नाला का अच्छे ईंटों के साथ लगवाया था। वही नगर आयुक्त महोदय अभी हमारे ज़िले में वर्तमान में जिला पदाधिकारी है, संवेदनशील हैं इन मुद्दों पर। मैं उनसे भी अपने इस वीडियोग्राफी के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मैंने तो लिखित में भी आपसे अनुरोध किया, आप माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के आलोक में हर वार्ड में, हर मोहल्ले में सड़क की जो ऊंचाई हो रही है इसकी एक सर्वे कराने का काम करें, एक स्तर बनाए कि किस जगह कितना रोड बन चुका है, ताकि माननीय हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का आदेश का पालन हो। नमस्कार।